मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम धर्माणां प्रधानां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए पुण्यानंद जी महाराज की जय। कौन जय? श्री आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुंधी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। देखिए, हमें आपसे पहले 2 बात पूछनी है, उसके बाद फिर प्रवचन की बात शुरू होगी। पहले ये बताइए कि जो भी जीव इस संसार में हैं, उनको जो भी सुख या दुख मिलता है वो उन्हीं के कर्मों से मिलता है या कोई व्यक्ति सुख दुख दे सकता है? अपने अपने कर्मों से मिलता है। ठीक है, पक्की बात ये। चलिए, दूसरी बात, 2 चीज होती हैं, राग और द्वेष। राग और दोनों से पाप का बंध होता है कि नहीं होता है? दोनों से होता है। दोनों बात पक्की हो गई। चलिए साहब, अब देखिए, आपके जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और ये कहा गया है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि 10 भव तक कमठ ने इनके ऊपर उपसर्ग किया। कमठ ने तो अपने द्वेष के कारण उपसर्ग किया, पर पार्श्वनाथ भगवान का क्या पाप कर्म था ऐसा जो उन्हें भुगतना पड़ा? भाई, पार्श्वनाथ भगवान का कोई ना कोई तो पाप कर्म होगा ना, नहीं तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता था। क्या था? है? नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए, पूर्व, ये तो हम कह देते हैं पूर्व जन्म के पाप थे। क्या पाप थे? ऐसा क्या पाप किया था उन्होंने कि 10 भव तक भुगतना पड़ा उन्हें? देखो, भगवान आपके यहाँ विराजमान हैं, उनके बारे में भी अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जिस समय कमठ और मारुति के रूप में दोनों भैया थे, दोनों भाई पार्श्वनाथ और देखिए, पहले कमठ का जीव था, उस समय मरुभूति के नाम से पार्श्वनाथ भगवान का जीव था। उस भव में क्या हुआ था? जब मरुभूति का जीव राजा के आदेश से कहीं सेना लेकर लड़ाई लड़ने के लिए गया था, तो कमठ के जीव ने उनकी स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। आपने सबने पढ़ा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह मरुभूति का जीव वापस लौटकर राज्य में आया। तो जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा ने ये तय किया कि मैं इसको दंड दूंगा।
और मरुभूति के जीव ने क्या कहा राजा से? उन्होंने कहा आप इसको माफ कर दीजिए, दंड मत दीजिए। किस कारण से? ऐसा उन्होंने किस कारण से कहा? अपने भाई के प्रति जो उनका राग था उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा। राजा ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरी प्रजा में ये व्यभिचार फैल जाएगा, लोग इसको अच्छा समझने लगेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कमठ को सजा दे दी, उसको देश निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया उसको। वो जाकर वहाँ जो भी पंचांगनी तब कुछ भी करता रहा, मतलब अपना उसने किया। परंतु पार्श्वनाथ भगवान के जीव का राग देखिए, कितना अधिक राग था उन्हें अपने भाई से, कि महाराज के मना करने के बाद भी वो उसको मनाने के लिए वन में गए कि भाई मेरी गलती हुई, चलो आप वापस चलो। और उस राग के कारण ही 10 भव तक उनको उपसर्ग झेलना पड़ा। राग द्वेष से ज्यादा पाप कर्ण बांधने वाला है। और आप लोग अपने घर से इस प्रकार राग लिए बैठे हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो देखो भाई, जब भगवान को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो आपको और हमें कहाँ छोड़ सकता है? यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी है, सब जिम्मेदारी से निवृत्त हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, फिर भी घर से निकलने का कोई काम नहीं है। क्यों? किस लिए? किस बात का मोह? ये बताइए। ऐसा घर तो आपको अन्य जन्मों में भी मिला होगा, वो भी आपको छोड़ना पड़ा, और ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो भाई, जबरदस्ती छोड़ने में फ़ायदा है या स्वयं छोड़ने में फ़ायदा है? अगर उसे आप अपने आप छोड़ दें तो गति सुधर सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल अपना घर छोड़ दें, परंतु आप ऐसा तो कर ही सकते हैं कि साल में 2-4 महीने जिन महाराज या माता जी के पास आपका मन लगता है, जिनमें आपकी आस्था है, उनके पास जाकर रह सकते हैं, उनके क्रियाकलापों को देख सकते हैं। आपका मन लगे 2-4 महीने रह लें, नहीं लगे अपने घर वापस आ जाएं। परंतु घर से तो मोह छोड़ें, थोड़ा थोड़ा घर से अलग होने की कोशिश तो करें। अभी क्या करते हैं आप? कहीं गए तो मोबाइल से घर पे वार्ता चलती रहती है, तो वही वो छोड़ा कहाँ, वो तो घर पे ही बैठे हैं आप। बताइए, पुरुष वर्ग भी 2-4 लोग हैं, कोई ऐसा जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे समर्थ हो गए हैं, तो उन्हें अपना काम करने दो। आप उनके मामले में अड़चन क्यों डालते हैं? चलो भैया, 2-4 महीने के लिए महाराज जी के पास चलो, वहाँ रहो, आहार दो, वैयावृत्ति करो, उनकी क्रियाचर्या देखो। क्या बुराई है इसमें? बताओ, इसमें कुछ बुराई है क्या?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ, जवाब दो मुझे, हैं? बताइए, बुराई है क्या इसमें? आपके मुंह से नहीं, आवाज नहीं निकल रही, कहीं ऐसा ना हो महाराज जी अपने साथ ले जाएं, हैं? देखिए भाई, आप अगर करेंगे तो आपको मिलेगा, महाराज को कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें। जो कुछ भी होगा वो आप ही के जीव के लिए होगा। जब हमारे कर्मों ने आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, आहार नहीं होने दिया उन्हें, पहले हमारा हिसाब बराबर करो तब आहार करना। देखिए, जिस इंद्र ने उनके वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए नीलांजना को भेजा, जो इंद्र जन्म से 6 महीने पहले से उनकी सेवा में खड़ा रहता था, दास की तरह, किंकर की तरह, जब उनको आहार नहीं हुआ तो क्या वो इंद्र सो गया था? कहाँ इंद्र कहीं चला गया था क्या? नहीं, इंद्र तो मौजूद था। फिर जो सपना हस्तिनापुर के महाराज को उस समय आया, वो 6 महीने पहले भी आ सकता था, वो 9 महीने पहले भी आ सकता था, परंतु कर्मों ने कहा नहीं, आप तीर्थंकर भगवान हैं, हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा हिसाब बराबर करो। कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम और आप किस गिनती में हैं? हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हम अगर कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। और ऐसा है, मैंने जो बात कही कि महाराज या माता जी के पास जाकर रहें, उससे उन महाराज या माता जी को कोई लाभ होगा नहीं। उन्हें तो परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनको तो परेशानी ही होगी, परंतु एक लाभ जरूर होगा कि किसी भी जीव का कल्याण हो सकता है। आप लोग सोचें, क्या गृहस्थ में, घर में रहते हुए आप अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए हर समय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का बंद होता रहता है। आर्त ध्यान से तिर्यंच गति और रौद्र ध्यान से नरक गति का बंद होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर समय जहाँ भी 2 जन 4 जन मिलते हैं, वो क्या होता है, किसी की बुराई करेंगे या किसी की भलाई करेंगे। हम दूसरे की तरफ उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कभी ये भी सोचा कि उसमें अगर हम एक दोष बता रहे हैं तो अपने अंदर 3 हैं, ये 3 उंगली अपनी तरफ इशारा कर रही हैं कि तुम्हारे अंदर 3 हैं, और अंगूठा कह रहा है कि भगवान से डर, भगवान से डर, ऊपर वाले से डर। तू दूसरे की बुराई बता रहा है, तेरे अंदर भी बुराइयाँ हैं। तो अब आप सोच लीजिए क्या होना है। आप अगर अपनी समाधि मरण चाहते हैं, अपनी गति को सुधारना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे, बिना संयम धारण किए आप
स्वर्गलोक में नहीं जा सकते किसी भी तरह से। देखिए, जब तक आपने व्रत धारण नहीं किए हैं, जब तक टोटल 11 प्रतिमाएं होती हैं, जब तक आपने 1-2 प्रतिमा धारण नहीं की है, तब तक स्वर्गलोक का रास्ता नहीं खुल सकता। ये तय है, शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल साफ साफ। अब आप सोच लीजिए, आप व्रत लेने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, बाहर के बाजार का खाने का त्याग, शूद्र जल का त्याग। आप ये कह रही हैं शूद्र जल के त्याग में दिक्कत हो जाती है, क्यों? नहीं, देखिए, उसकी जाति क्या है? नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। शूद्र के हाथ का जल हम नहीं पी सकते। नहीं, देखिए ये बात सुनिए, इस बारे में हमें ज्ञान नहीं है, नाम जानते हैं हम, इतना जानते हैं। नहीं, देखिए, जाति से है, जिस जाति में वो पैदा हुआ है उस जाति से है, कर्म से मतलब नहीं है। आज देखिए, अगर कोई भी आदिवासी अच्छे कर्म कर रहा है तो क्या हम उसे मंदिर में प्रवेश दे देंगे? बताइए, क्या हम उसे मंदिर में प्रवेश दे देंगे क्या? है? नहीं, तो एक बात बताइए, आपने कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा कि जो इस जाति में पैदा हुए, उस जाति में जो पैदा हुए, कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा ना। कर्म से सुधार सकता है, परंतु उसके लिए बहुत समय चाहिए। ये देखिए, आप कह रहे हैं कर्म से सुधार सकता है। आदिनाथ भगवान के समूह शरण में एक प्रश्न पूछा गया कि आपके जैसा तीर्थंकर बनने वाला कोई जीव इस सभा में मौजूद है क्या? प्रश्न का उत्तर ये आया कि हाँ, भरत का पुत्र मारुत जो है वो मेरे जैसा तीर्थंकर बनेगा। उस समय उस जीव के मन में अहंकार पैदा हो गया, मान कषाय आ गई। अरे, जब मैं इनके जैसा बनूंगा तो मैं इनके समूह शरण में क्यों बैठूं? वो वहाँ से निकल गया और 363 मत जो गैर मत थे वो उसने स्थापित कर दिए, और पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर, कहाँ वो तृतीय काल का अंत था जब आदिनाथ भगवान का समोषण लगा था, और कब
चौथे काल के अंत में महावीर भगवान के रूप में तीर्थंकर बना। महावीर भगवान बना। तो बताइए, जब आदिनाथ भगवान के कहने से उसकी समझ में नहीं आया, उस जीव की समझ में नहीं आया, और एक कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्गति में भ्रमण करता रहा, आखिर में शेर की पर्याय में जब था तो दो मुनि महाराज के कहने से उसकी समझ में आ गया और उसने संयम धारण कर लिया। तो जब तक जीव का प्रारब्ध नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप जो कह रहे हैं वो जीव अच्छे कर्म करे, भाई आप तो देख रहे हैं, आपको तो सिर्फ उसके कार्यकलाप दिख रहे हैं, उसके मन में क्या है वो तो आप नहीं जानते। उसके अंतर मन में क्या है ये तो आप नहीं जानते ना। ये तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही जान सकते हैं। हम और आप ये नहीं जान सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। इसलिए एक बात सोचिए, अगर हमारे उत्तर भारत में श्रमण परंपरा को जीवित करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज को 1 साल कुछ महीने तक उन्होंने अन्न नहीं खाया था। क्यों? अन्न नहीं लिया था उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने ये कोशिश की थी कि जैन मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश हो जाए। उन्होंने ये कहा था कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होगा और जब तक हमारे मंदिरों से ये संकट नहीं हटेगा तब तक मैं अन्न का त्याग करता हूँ। तो बताइए भैया, हम ये कैसे मान लें कि हम उनकी अच्छाई को देख के उन्हें प्रवेश दे दें या उनके हाथ का भोजन कर लें? बताइए, बताओ। ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, काहे का द्वेष? ये हमारे आगम में लिखा है, हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे, ये हम अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे धर्म, जो चीज़ हमारे आगम में लिखी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं, जिसमें शूद्र वर्ण जो है उसको अस्पृश्य माना गया है, छूने के योग्य नहीं माना गया है। तो इसमें हम कोई राग द्वेष नहीं कर रहे उनसे, हम कोई उन्हें बुरी निगाह से नहीं देख रहे या उन्हें बुरे शब्द नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको ये अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, आप मंदिर में भगवान की जब प्रक्षाल करते हैं तो शुद्ध कपड़े पहन के क्यों आते हैं? इन कपड़ों से प्रक्षाल क्यों नहीं करते? बताइए। आप यही कहेंगे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हैं? तो यहाँ तो आप मान रहे हैं शास्त्रों की बात, वहाँ शास्त्रों की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? बताओ भैया। एक बागा हो के चलो, एक काम करो, या तो इधर या इधर।
जो आगम में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उसे पूर्णतः मानते हैं, तभी हम सम्यक दृष्टि हैं। अगर हमें एक बात पर भी अविश्वास है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हैं। बताइए, कुछ मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब आप मुनि महाराज को आहार देते हैं तब आप शुद्ध कपड़े पहनते हैं, फिर आहार देते हैं, क्यों हैं? इन्फेक्शन की बात तो ये है भैया, आप लोग वहाँ आहार देते हुए बोलते हैं ना, बोलते हैं, आपके मुंह से थूक उचटता है, हैं? और वो उस कटोरे में भी गिरता है, तो वो हाइजेनिक होता है क्या अनहाइजेनिक होता है? जब कोरोना आया था तो मास्क लगाया था, यहाँ मास्क लगाने में क्या परेशानी है? बताओ, लगाना चाहिए ना मास्क, है? मास्क लगा के रखना चाहिए। आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के मुझे, परंतु उसको प्रैक्टिकल करने को कोई तैयार नहीं है। कहने सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छा जब लगता है जब वो कार्यान्वित हो। देखिए, यहाँ पर जब आप भगवान को, भगवान की प्रक्षाल करते हैं, स्तुति बोलते हैं, तो क्या मुंह से थूक नहीं निकलता? मुंह से छींटे निकलते हैं ना, है? क्या पाप का बंध नहीं होता उसमें? फिर नहीं, मास्क का चलन देखिए, आप लोग क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं। कौन लाए, कौन धोए, छोड़ो, चलो। देखिए, अच्छी चीज अपनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक बात बताइए, आज आप कह रहे हैं कि ये प्रचलन क्यों नहीं है? कोरोना के समय प्रचलन कैसे हो गया था? बताइए। कोरोना ने कहा था क्या कि मास्क लगाओ, हैं? फिर जान सबको प्यारी है, अपनी जान पे बनी तो मास्क लगा लिया, हैं? नहीं तो कोई मतलब नहीं। भैया, जो अच्छी परंपरा है उसे ग्रहण करने में क्या बुराई है? आप लोग ये कह सकते हैं कि साहब मास्क लगाने से सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है बात। अरे नाक को मत बंद करो भाई, यहाँ तक कर लो, मास्क को यहाँ तक लगाओ, नाक को मत बंद करो, सांस लेने दो नाक को, क्या बुराई है? तो बुराई क्या है उसमें? अच्छाई है वो। हर एक के जगह जहाँ भी हमें अच्छाई मिले उसे ग्रहण करने में कोई बुरी बात नहीं है। अभी देखिए, आपने सबने माना है कि भगवान का प्रक्षाल करते हुए और आहार देते हुए मास्क लगा होना चाहिए। हम देखते हैं, 1-2 दिन 4 दिन तो हम हैं, देखते हैं कितने लोग मास्क लगा के आते हैं आहार देने में, देखते हैं, कह तो देते हैं, कार्यान्वित करो ना, उसको अमल में लाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने काम किया कुछ।
भैया ऐसा है, देखिए हम किसी भी प्रकार का, सुने भैया, हम किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे रहे, हम तो आपको सलाह दे रहे हैं। मानना न मानना आपकी इच्छा पे है। देखिए, अगर आपके मुंह से छींटे निकलकर आहार में गिरते हैं तो आपको पाप का बंध होता है कि पुण्य का? नहीं, काहे का बंद होगा? तो अब आप बताइए, आप पाप बंद करने के लिए आहार दे रहे हैं या पुण्य कमाने के लिए आहार दे रहे हैं? हमें परंपरा से कुछ लेना देना नहीं, हमें परंपरा से कुछ लेना देना नहीं। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि आप पुण्य कमाने के लिए गए, आप पुण्य कमाने के लिए आहार दे रहे हैं या पाप कमाने के लिए? अब सोच लीजिए, उससे पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। ये अपने विवेक पे है आपके, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो, आपकी इच्छा है, आप करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, हमें कोई परेशानी नहीं उसमें। परंतु जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा, वैसा ही मिलेगा। पुण्य करेंगे पुण्य का फल मिलेगा, पाप करेंगे पाप का फल मिलेगा। जैसा आप करना चाहें आप आज़ाद हैं। परंपरा कैसे बनती है? अरे तो आप बनाओ ना, आपको कौन मना कर रहा बनाने से? आप परंपरा आप चालू कर दो। देखिए, कोई बात हमारे सामने आई, भाई बात ये नहीं है, हमारा कहना से ऐसा होता है। देखिए पहले आप कैप भी नहीं लगाते थे। कैप क्यों लगाई? भाई बाल न गिर जाए कोई। देखिए, जब तक कोई बात आपको बताई नहीं जाएगी तो आप उसको करेंगे कैसे? और बताएगा कौन? तीन ही बताने वाले हैं, देव, शास्त्र, गुरु। वो तो मौन बैठे हैं, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। वो तो नासा दृष्टि से बैठे हैं। नासा दृष्टि से मतलब क्या हुआ? उन्हें संसार से कोई आशा नहीं है, ना आशा। अब रह गया है गुरु और शास्त्र। कोई बात आप पूछेंगे तो गुरु जवाब देंगे, बताएंगे। शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान आएगा। आज ये तो कहते हैं ना कि समय होता है हर बात का। शुभानंद जी ने केशलोच किया तो मुझे आना पड़ा बोलने के लिए, परंतु मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया। मैंने तो वो बात कही जो सामने प्रैक्टिकल है। आप सोचें कि जितनी बात मैंने कही है उनमें से कोई बात भी ऐसी है क्या जिसे आप काट सकते हैं? चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में हो, चाहे आदिनाथ भगवान के पोते के बारे में हो। सोच लीजिए, समझ लीजिए, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटने को मिलेगा। नीम का पेड़ लगा के आम नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं क्या? बस तो फिर
जैसा आप करना चाहें, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं। जैसा आप करना चाहें करें। अपना भविष्य आपके हाथ में है, आपको बनाना है, चाहे अच्छा बनाएं चाहे बुरा बनाएं, ये आप सोचें। हम सिर्फ इतना कह सकते, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना न चलना आपके हाथ में है। आप सोच लें, समझ लें, आपको अच्छा लगे उस रास्ते पर चलें, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, हमारी चीज़ हमें वापस दे देना, हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी और गांव में जाके बांट देंगे हम तो भाई। ठीक है, आपकी समझ में आ गया मेरी बात। आज के लिए बस इतना ही। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुंधि महाराज की जय। खड़े हो जाएं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए देव भजूं अरिहंत को। गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, जाते हम सब मिल जपें नमोकार नौबार नौबार नौबार। द्वादशांग में जिनवानी माता की जय। परम पूज्य